दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सॉरी, मुझे गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी गुड मॉर्निंग का समय बिल्कुल नहीं है। अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। मैं सुबह के 7:30 बजे से उठती हूँ और मतलब आज के समय में मैं 7:30 बजे इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि मेरी बाबू दो बार रात में जागती है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी लेट हो जाता है उठने में। ठीक है, नहीं तो मैं 6:30 उठने वाली लड़की हूँ। ठीक है, सुबह का उठे सबको ऑफिस भेज के खाना खिलाकर सबको आराम करवाकर किचन का सारा काम कर कपड़े का सारा काम कर सारा घर का काम करके अपने बच्चों को नाश्ता पानी दोपहर का सब खिलाकर सुलाने के बाद मेरी ये अवस्था है। और इतना करने के बाद भी मुझे सुनना पड़ता है कि तुम करती क्या हो। पता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि इतना करने के बाद सामने वालों को क्या सच में दिखाई नहीं देता कि हमको बाल बांधने का टाइम नहीं है। मतलब अकेले मैं, और घर में पता है 3 जेंट्स 2 लेडीज़ 3 बच्चा, एक लेडीज़ तो अभी है नहीं। इतना सारा मतलब जो वो लेडीज़ है ना, वो घर का काम नहीं करती हैं। घर की साफ़ सफाई, कौन सामान कहाँ बिखरा हुआ है, कौन कहाँ कैसे रखना है, वो कोई काम करती ही नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत काम करती है, वो भी अपना रिलेटेड वो काम करती है। हम है सारा काम करते हैं, सारा A to Z। घर पे जो बर्तन धोने पोछा लगाने जो आती है, 1 मिनट रुकिए। घर पे जो पोछा लगाने बर्तन मांजने वाली जो आती है, हम थोड़ा रेडी भी हो जाए और आप लोगों से बात भी कर रहे हैं ताकि हमको आज कुछ थोड़ा सा वीडियो शूट करना है। पता है, यही सब के चक्कर में ना हम अपना 1.5 साल पूरा हम बर्बाद कर लिए। हम अपने ऊपर ना ध्यान ही नहीं, हम काम करके थक जाते थे, बच्चे के पीछे थक जाते थे। लेकिन अब ना हम सच में सोच लिए हैं कि मुझे आधा घंटा भी हम मिलेगा ना, हम काम करेंगे। हम अपना खुद का पर्सनल लाइफ हम जिएंगे। क्योंकि पता है, अगर हम ना सबके लिए कर रहे हैं ना, आज मेरे पास ना ठन गोपाल बच रहा है, मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। लास्ट में हमको रोने के सिवा कुछ नहीं बच रहा है। वो बोलते नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, भलाई कर का ज़माना नहीं है। हम सबके लिए कर रहे हैं और हम सुने जा रहे हैं। किसी को ना मेरे प्रति माया नहीं है कि तुम काम छोड़ के अपना बाल झाड़ लो, तुम काम छोड़ के ही नाश्ता कर लो, तुम काम छोड़ के बच्चा दे दो हमको। मतलब किसी को नहीं, सबको बस अपना सबको अपना बस पड़ा हुआ है। आज सुबह मेरी सासू माँ से हो गया क्या ना, मैं अपनी बच्ची को पता है क्या करती हूँ। मेरी बच्ची जो है, घर में 2 बच्चे और हैं, एक 5 साल की है, तो वो ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, हद से ज़्यादा बदमाशी करती है। तो आज सुबह क्या हुआ ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम किचन में घुस जाते हैं, अपनी बच्ची को उठाकर किचन का काम भी करते हैं, प्लस अपनी बच्ची को भी देखते हैं। हम किसी को देते नहीं हैं क्योंकि हमको पता है अगर हम देंगे सामने वाला किस तरह से करेगा क्या नहीं करेगा, हमको भी बीच में उसमें घुसना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि हम किसी को अगर दे रहे हैं तो सामने वाला उसको कर ले अच्छे से, नहीं उसमें भी हमको इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो फिर वैसा करके क्या फ़ायदा, जब हमको जाना ही पड़ेगा तो वैसा करके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा हम ही खुद कर लेते हैं। और सामने वाला कर रहा है तो आधा घंटा 45 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लग रहा है, और हम कर रहे हैं तो 5 मिनट में मेरी बेटी का सब हो जा रहा है, 5 या 10 मिनट में हो जा रहा है। तो हम ये सोचते हैं ना कि हम दूसरे को दे रहे हैं, इससे अच्छा हम खुद ही कर लें। तो ये सोच के हम खुद अपने बेटी का पानी पिला देते हैं, पानी पिला के उसको छोड़ देते हैं और फिर हम अपना किचन में चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी सासू माँ उसको तेल लगा देती हैं। बस एक ही वो चीज़ है जो मेरी सासू माँ मेरी बेटी का करती है, वो भी मैं अपने जिससे देती हूँ। मैं कुछ तो करती नहीं है हमारी बेटी का। ठीक है, एक जो है तेल मास्क देती है, वो भी मैं अपने हस्बैंड की वजह से उसको देती हूँ ताकि जीवन में कभी बोल ना पाए मेरे हस्बैंड कि मेरी माँ कुछ की नहीं है, तुम तो कुछ देती नहीं हो। अरे आपकी माँ करेगी तो हम क्यों नहीं देंगे। जैसे आपकी माँ 2 बच्चे का कर रही है, हमारे बच्चे का तो नहीं करती है, वो 2 बच्चे का करने में ही उनका हालत ख़राब हो जाता है। बार बार हमको देख के ना बोलती हैं, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा हेन दर्द कर रहा है, मेरा तेल दर्द कर रहा है। हम समझे, हम 1 साल 1.5 साल हमेशा समझते हैं नहीं यार, इंसान बुजुर्ग है, इंसान का पैर में दर्द है, इंसान के कमर में दर्द है। ठीक है, हम समझते गए। लेकिन पता है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि हम समझ रहे हैं उस 2 बच्चों का करने के लिए उनका सारा शरीर ठीक होता है,
और हमारे बच्चे को करने के लिए हमको सुनाया जाता है। मतलब हम तो अपने बच्चा देते भी नहीं हैं। पता चल मतलब उसको मतलब हमको ये दिखाती है ना कि तुम कभी अपना बच्चा हमको मत देना, हमको हमको पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है। हमको ये दिखाती है कि लाइफ में हम उनको कभी बोल ना पाए, हमको ये फ़ील हो कि नहीं नहीं उनको तकलीफ़ है, हम अपना बच्चा ना दें, हम अपना सा कर लें। इस तरह से हमको फ़ील कराया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी, मुझे आईलाइनर लगाना था इसलिए। तो हमारा मतलब हमेशा बोलेंगे मेरा कमर दर्द कर रहा है, इन दोनों के करने में हमारा कमर दर्द कर रहा है। कभी भी वो मेरे बच्चे को कुछ भी माँ के कभी नहीं किए हैं, कभी भी नहीं। और उसका भी रीज़न हम बताएंगे कि वो मेरे बच्चे को क्यों करना नहीं मांगती है और उन दोनों बच्चों को क्यों करती है, वो हम बहुत जल्दी बताएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, ठीक है। अभी देखिए, मैं सबको काम करके सबको सुला दी, वो अपने दोनों बच्चे को लेकर वो सोई हैं। हमारा बच्चा हमारे पास है। ऐसा होता है हमारे साथ। हाँ, हम सामने वालों को समझते हैं ना, इसीलिए मेरी माँ तो हमको यही चीज़ सिखाई है कि खुद का काम खुद करना। मेरी मम्मी हमको सिखाई है कि खुद का काम खुद कर लो। अगर तुम दोगी, 2 दिन करेंगी, 4 दिन करेंगी और जीवन भर बोलेंगे हम तो तुम्हारे बच्चे का किए हैं, ऐसे बोलेंगे। 1 मिनट रुको। तो हम बता रहे सुबह में हुआ क्या। सुबह में क्या हुआ ना, हम किचन का सारा काम कर रहे थे, किचन का काम कर रहे थे। और जो बड़ी वाली लड़की है, बड़ी वाली लाडो, वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। मतलब सुबह सुबह उठ को ना उसको संभालने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, उसको संभालने के लिए, ठीक है। उसको संभालने के लिए 2 लोग चाहिए। तो बदमाशी कर रही थी वो, तो दादी मतलब मेरी सासू में उसको चिल्ला रही थी कि इधर आओ इधर आओ, मतलब गुस्सा उसके ऊपर। वो ऐसा काम कर रही थी, उनको गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अचानक से उन दोनों का चिल्ला चिल्ले से हमारी बेटी उठ गई। हम उनको बोल रहे थे कि देख लीजिए आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं ना, हमारी बेटी को हम सुला दिए हैं, अगर वो उठ जाएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम इतना ही बोल रहे थे कि हमारी बेटी उठ जाएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और उन सबको घर में पता है कि हम अपने बेटी को सबसे पहले उठा के खिला के उन लोग के जगने से पहले उनको सुला देते हैं, ताकि हम किचन का घर का सारा काम कर पाए, वो 2 घंटा सो ले। यही सब बच्चे जब एक जगह सारे बच्चे होते हैं ना, तो यही सब होता है। तो हम उनको ये कर दिए। तो वो चिल्लाते चिल्लाते हमारी बेटी उठ गई। दोनों ने चिल्ला चिल्ली, मेरी सासू माँ में और वो छोटी जो 5 साल की लड़की है लाडो, उन दोनों में खूब चिल्ला चिल्ली हो रहा था। हमारी बेटी उठ गई तो हम उसको अपनी गोदी में लेके फिर आके बाहर में हॉल में उसको बैठा दिए, ठीक है। हॉल में बैठा दिए तो लाडो जो बड़ी वाली है ना, उसके पास अब चली गई बदमाशी करने, उसको तंग करने लगी। तो हम सिर्फ इतना ही बोले कि लाडो तुम अभी मेरी बेटी को छोड़ दो, अपना खाना खाओ, खाना खा के नहा के तब उसको तुम छुओ। तो उस पर हमारी सासू माँ ये हमको बोलती है, मतलब हमको नहीं, उस लड़के को ये बोलती है कि तुम क्यों जाती हो, तुमको जब कोई भगा देता है तो तुम क्यों उसके पास जाती हो, क्यों भगा देता है। आप ये सोच रहे हैं, ये बोलने का तरीका है एक सास का। मेरी उस छोटी सी बच्ची को ये बोल रही हैं सबके सामने, अरे आपको हमसे गिला सीखना है तो आप हमको बोलिए ना। उस बच्ची को क्यों बोल रही हैं जब तुमको कोई भगा देता है तो तुम क्यों उस जाती हो, हम तुमको समझ में नहीं आता है क्या। हाँ चलो इधर आओ। आप बच्चे से इस तरह से बिहेव कर रही हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम था आप हमको बोलती कि नहीं पूजा तुम उसको ऐसे मत बोलो, जाने दो बच्ची है। हम तो बस उसको ये बात बोले थे कि लाडो आप जाओ पहले खाना खा लो, अब इसको मत छुओ, उसको छुओगी वो रोएगी, हम किचन का काम नहीं कर पाएंगे, तुम जाओ अपना उधर खा लो, उसको शांति से बैठने दो। बस इतना सा बात मेरी सासू माँ बोलती है कि उसके बच्चे को बोलती है कि
तुम क्यों जाती हो उसके पास, उसके बच्चे को तुम क्यों छूती हो जब इतना वो बोलती है। तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। ये क्या, यही होता है हमारे साथ, यही होता है। सामने वाला करे तो ठीक, अगर हम कुछ बोल दें तो बस बुरा लग जाता है। तो सुबह सुबह आज हमारे घर पे ये हुआ। हम फिर मम्मी जी को बोले, मम्मी जी आपको समझ में नहीं आता है, आपको पता नहीं कि हम सुबह सुबह बिजी रहते हैं, काम करते हैं। हाँ, और अगर मान लीजिए वो छू ही दी मेरे बेटे को और हम बोल ही दिए कि लाडू तुम उसको मत छुओ, अभी वो चुपचाप बैठी है, तुम जाओ अपना काम करो, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? बल्कि इसमें तो आपको उस बच्ची को बुला कर बोलना चाहिए, नहीं बेटा तुम इधर आ जाओ, उसको छोड़ दो, तुम पहले अपना काम करो, तुम इधर आ, फिर तुम उधर गई। आपको तो ये बात बोलना चाहिए था, आप उल्टा बात हमको बोल रही हैं। यही होता है, यही होता है ससुराल और मायके में। माँ कभी अपनी बेटी को फ़र्क नहीं करती, लेकिन ससुराल में ना ये फ़र्क होता है, बहू के बच्चे में, बच्चों में फ़र्क किया जाता है। हम तो बस सीरियल में ही देखते थे, लेकिन सच में जब रियल में हमारे पर बीतता है ना, सच में आपको लगता है कि सच में लोग ऐसे होते हैं, सच में लोग ऐसे होते हैं। सच में सास कभी माँ नहीं बन सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकती। हम जो यहाँ सच में फील कर रहे हैं ना, हम तो सोचते थे हम माँ की तरह मानेंगे, माँ की तरह मानेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे बोलेंगे जो हम कुछ किए भी नहीं, हम उनको तो कुछ बोले भी नहीं। हम उस बच्ची को बोले कि तुम उसको भी मत छुओ, चुपचाप बैठी है, चाहे हम किसी भी टोन में बोले, हम तो उस बच्ची को बोल रहे हैं ना। अगर मेरी सासू में समझदार होती, चाहे जो भी है वो हमको बोलती, उस बच्ची को नहीं बोलती। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन, किसकी गलती है, मेरी गलती है या मेरी सासू माँ की गलती है। अगर हमारी गलती होगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारी गलती, तो मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। लेकिन मेरी तरफ से हमको लग रहा कि हम अपनी सासू माँ को तो कुछ बोले ही नहीं, तो हमको क्यों ऐसे बोला गया। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हमको समझाइए, प्लीज़ हमको बताइए कि कहाँ किसकी गलती है। हम ना सच में 1.5 साल से ना बहुत ज़्यादा चुप हो गए, अब हमसे नहीं हो रहा। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग हमको बताइए कि किसकी गलती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।